Hello everyone, and this video for class first. Class first, in this video I am going to explain chapter number 14 of English grammar. Okay, the name of the chapter is use of am, is and are. मतलब इस चैप्टर में आप यूज किसका सीखोगे, इज का यूज कैसे करते हैं, एम का यूज कैसे करते हैं और आर का यूज कैसे करते हैं. ठीक है, एंड दीज आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब, और इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं. ओके, सो लेट्स सी. नंबर 1 में क्या है, एम एम. अब एम एम का यूज हम कब करते हैं, एम एम इज ऑलवेज यूज्ड विद आई. मतलब जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें जब इंग्लिश में जैसे आप बोलते हो कि मैं कन्नौज में रहता हूँ, तो आप बोलोगे आई एम लिव इन कन्नौज. तो रहता हूँ के लिए लगाओगे आप एम. तो आपके आई एम गोइंग टू स्कूल, मतलब मैं स्कूल जा रहा हूँ. आई एम डांसिंग, मतलब मैं डांस कर रहा हूँ. आई एम सिंगिंग, मतलब मैं गाना गा रहा हूँ. तो एम का यूज हम किसके साथ करते हैं, आई के साथ. ऑलवेज वी विल यूज एम विद आई. ओके, मतलब एम का यूज हम आई के साथ करते हैं. नाउ मूविंग द नेक्स्ट इज. अब हम किसका यूज सीखेंगे, इज का यूज. सो क्लास फर्स्ट अभी हमने किसका यूज पढ़ा था, एम का. सबसे पहले तो इज एम आर जो होता है वो किसी भी नाउन और प्रोनाउन के लिए यूज होते हैं. तो वो तो इज एम आर कौन से नाउन और कौन से प्रोनाउन के लिए हम यूज करते हैं, तो वही आप इस चैप्टर में देखोगे. अभी आपने एम का यूज पढ़ा, इसके बाद हम पढ़ेंगे इज. ओके, इज का यूज पढ़ेंगे. इसका यूज क्या है, इज यूज्ड विद ही. मतलब इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, किसके साथ, कौन से नाउन या प्रोनाउन के साथ, ही के साथ, शी के साथ. आपको पता है ही किसके लिए आता है, बॉय और मैन के लिए. शी गर्ल एंड वुमेन के लिए शी आता है प्रोनाउन के, नाउन के प्लेस पे. और इट किसके लिए आता है, नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल्स एंड चिल्ड्रंस. ओके, एंड दिस किसके लिए, दिस के लिए दिस क्या इज यूज होता है. और दिस कब होता है, जब कोई चीज हमारे पास में होती है और सिंगुलर होती है, तब दिस. और दैट जब हमसे चीज दूर होती है और सिंगुलर होती है. ठीक है, तो इन वर्ड्स के साथ हम कौन क्या यूज करते हैं, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, इज. ओके, ही, शी, इट, दिस, दैट, एंड लास्ट है आपका सिंगुलर नाउन. मतलब जब कोई नाउन एक होता है, जैसे दिस इज अ डस्टर, एक डस्टर है तो इज आएगा. ठीक है, तो एक पेंसिल है तो इज आएगा, एक बुक है तो इज आएगा. ओके, सो अब एग्जाम्पल देखिए. ही इज प्लेइंग, मतलब वह खेल रही है, वह खेल रहा है. ही किसके लिए आता है, बॉय और मैन के लिए. शी इज डांसिंग, वह डांस कर रही है. इट इज रनिंग, वह दौड़ रहा है. ठीक है, शी आता है आपका मैन, वुमेन और गर्ल्स, और इट नॉन लिविंग थिंग्स या फिर एनिमल्स के लिए. ठीक है, तो अब आपने जान लिया कि इसका यूज किसके किसके साथ होता है, ही, शी, इट, दिस, दैट एंड द सिंगुलर नाउन. ओके, नाउ मूविंग द नेक्स्ट है आर. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द आर. व्हाट इज द यूज ऑफ आर. आर इज यूज्ड विद. अब हम आर का यूज किसके किसके साथ करते हैं, THEY, दे. कौन सा प्रोनाउन, दे के साथ. वी, WE, वी. दिस, THESE, these. वी मीन्स हम, दे मीन्स वे. और दीज में क्या होता है कि जब बहुत सारी चीज होती है वो हमारे पास में होती, तो दीज. तो दीज के लिए भी हम आर का यूज करेंगे. दोस्त, जब बहुत सारी चीज हमसे दूर होती है, एक से ज्यादा चीजें हमसे दूर होती है, तो दोस्त. और दोस्त के साथ भी हम किसका यूज करेंगे, आर का. एंड लास्ट यू. यू, जैसे हम किसी दूसरे से बात करते हैं, अपने सामने वाले से बात करते हैं, तो यू प्रोनाउन यूज करते हैं. और यू प्रोनाउन के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, आर. ओके, एंड द लास्ट इज प्लूरल नाउन. मतलब जब वन यूज फॉर मोर देन वन थिंग्स. मतलब जब चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, एक से ज्यादा चीजों की, 2, 3,
5 6 मतलब 100,000 कितनी भी चीजें होंगी तो वो किस में होंगी, आर में। उसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, आर आएगी। बट जब वन थिंग होगी तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज आएगी। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। वी आर प्लेइंग मीन्स क्या है कि वी माने हम, वी कब होता है प्रोनाउन, जब हम भी शामिल होते हैं, बहुत सारे लोग में हम भी शामिल होते हैं तब वी का यूज होता है। तो वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं। कौन सी हेल्पिंग वर्ब, आर। यू आर रीडिंग अ बुक, तुम एक किताब पढ़ रहे हो। दीज आर मैंगोज मतलब बहुत सारे मैंगोज हैं। ठीक है, सो क्लास फर्स्ट मैंने आपको यूज ऑफ एम, यूज ऑफ इज और यूज ऑफ आर बता दिया है। यू हैव टू बी लर्न दीज वर्ड, आपको ये वर्ड जरूर याद करने हैं कि किस वर्ड के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ। एम इज ऑलवेज यूज विद आई, जो एम है वो आई के साथ यूज होता है। आई इज यूज्ड विद ही, शी, इट, दिस, दैट एंड सिंगुलर नाउन। ठीक है, इसका यूज हम किस में, इनमें करते हैं। एंड लास्ट है आर इज यूज्ड, हम आर किसका साथ यूज करते हैं, विद दे, वी, दीज, दोज, यू एंड प्लूरल नाउन। ओके, सो अब आपको ये समझ में आ गया कि इसका यूज किसके साथ होता है। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। ओके, सो क्लास ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 2 है, पेज नंबर 48 पे। तो इसका मैंने कुछ वर्ड्स दे दिए हैं आपको। अब मैंने आपको बताया था कि अगर प्लूरल है तो आप उसके साथ क्या यूज करोगे, ए आर ई आर। अगर सिंगुलर है तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, इज। तो जैसे यहाँ पे बुक्स है तो बुक्स एक बुक होती तो आप इस करते, लेकिन यहाँ पे बी डबल ओ के एस। तो आपको सिंगुलर और प्लूरल पता है ना कि कब होता है, तो बुक्स के साथ हम क्या लिखेंगे, आर। ठीक है, क्योंकि बुक्स बहुत सारी हैं। सी ए आर, कार अगर होता तो हम इस लिखते, लेकिन सी ए आर एस, बहुत सारी कार है तो ए आर ई। उसी के साथ सन में हम क्या लिखेंगे, सन एक ही है होता है तो सन एक है तो इसलिए इज, क्योंकि जब प्लूरल होता है तो आर, सिंगुलर होता है तो इज। ई डबल जी एग, एग एक ही है तो एग के लिए क्या लिखेंगे, इज। अगर यहाँ पे एस होता तो आप ए आर ई आर, क्योंकि एस लगने से बहुत सारे क्या हो जाते एग। उसके बाद नेक्स्ट है बॉयज, बी ओ वाई एस। तो बॉयज एक तो है नहीं, बहुत सारे, जब बहुत सारे हैं मीन्स प्लूरल, तो प्लूरल के लिए आर। उसके बाद डी ओ एन के ई बाई डोंकी, डोंकी यहाँ पे कितना है, एक ही है, क्योंकि अगर यहाँ एस होता तो प्लूरल हो जाता, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर है तो इज। एक के लिए इज। स्टार, एस टी ए आर, स्टार, स्टार भी यहाँ पे एक ही है तो हम इज फिल करेंगे। अगर स्टार्स होता है यहाँ पे तो हम आर यूज करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे एस होता। उसके बाद हैंड, हैंड भी अगर एक यहाँ पे एच एन डी हैंड है तो इसके लिए हम इज यूज करेंगे। अगर हैंड्स होता तो हम आर यूज करते। ओके, सो मैंने सिंगुलर और प्लूरल में आपको बता दिया है। अब हम प्रोनाउंस में देखेंगे कि एग्जाम्पल्स के थ्रू कि कैसे फिल किया जाता है। सो क्लास फर्स्ट लेट्स सी द प्रोनाउंस। ठीक है, प्रोनाउंस में देखते हैं कि इज एम आर का यूज एग्जाम्पल्स के थ्रू। अब ही है तो ही का मैंने यूज बताया कि ही के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज। ओके, दे के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, आर। यू के साथ कौन सी आएगी, आर। मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, ये मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ विद एग्जाम्पल। सी के साथ इज, शी के साथ कौन सी आएगी, इज। उसके बाद आई टी, इट के बाद साथ भी कौन सी आएगी, इज। ओके, नेक्स्ट है वी के साथ कौन सी, आर। दीज के साथ आर, क्योंकि दीज में बहुत सारी चीज होती हैं तो बहुत सारी के लिए आर आएगा। दोज के लिए भी आर। एंड दैट एक चीज होती है हमसे दूर होती है तो इज, और दिस भी सिंगुलर है तो इज। ठीक है, तो आपने यहाँ पे टू देखे,
एंड यू नो दैट आई इज यूज, आई के साथ क्या यूज होता है, एम, ओके, आई के साथ एम यूज होता है, एम, ओके, आई के साथ एम यूज होता है। सो क्लास फर्स्ट मैंने आपको इस चैप्टर में इज एम आर का यूज बता दिया। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। मैंने सो क्लास फर्स्ट अभी मैंने आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू इज एम आर का यूज़ बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बट एग्जाम्पल्स में आपने देखा होगा कि आपकी जितनी भी वर्ब्स आ रही थी वो आईएनजी फॉर्म में आ रही थी। जैसे प्ले मीन्स खेलना, और गो मीन्स जाना, वॉक मीन्स दौड़ना, सिट मीन्स बैठना, तो आपको ये पता है। बट आपने एक चीज़ देखा कि जितनी भी वर्ब्स थी, एक्शन वर्ड्स थे, वो किस में आ रहे थे, आईएनजी लग रहा था। तो हाँ, तो आपको ये देखना है कि ये कब होता है। जब भी हम एम इज आर का यूज करते हैं तो उसके साथ जितनी भी जो भी हमारी वर्ड्स आती हैं, एक्शन वर्ड्स होते हैं, उनमें आईएनजी ऐड हो जाता है, ओके। मतलब जब भी हम एम इज आर का यूज सेंटेंस में करते हैं तो उसके साथ जब भी एक्शन वर्ड आएगा तो वो किस में आएगा, आईएनजी फॉर्म में आएगा। देखिए मैंने लिखा है फॉर्मूला, इज एम आर इक्वल वर्ब प्लस आईएनजी, ओके। तो आपको ये जब भी लिखना है तो इसकी वर्ब के साथ आप आईएनजी जरूर ऐड करेंगे। जितने भी एक्शन वर्ड होंगे उसके साथ इज एम आर के यूज के बाद एक्शन वर्ड में आप आईएनजी ऐड करोगे, ओके। सो क्लास फर्स्ट दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। एंड द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर इज पेज नंबर 47 एंड 48, ठीक है। सो कंप्लीट दिस चैप्टर, and if you have any problem to related this exercise, so you can ask me on WhatsApp group, okay. So watch this video now. Thank you.